अब बहुत सारे जगह पर आपने ये देखा होगा कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क किया जाता है। तो क्या ये चीज जरूरी होती है या फिर पैसे की बर्बादी होती है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो इन चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के आपकी फर्श जो है वो धंस सकती है या फिर दीवारों के ऊपर आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। अब जैसा आप अंदरूनी बीम को देखते हैं तो उन बीम के नीचे सिर्फ ईंट के एक लेयर को लगाया जाता है। तो बाहर के तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 ईंटों के लेयर को लगाया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? और अगर आप इस दूसरे वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर आपको बीम के नीचे ब्रिक का सिर्फ एक लेयर दिखाई दे रहा होगा और बीम जो है वो जमीन के लेवल में है। तो अब ये जो बीम है तो इसके नीचे आखिर ब्रिक वर्क क्यों किया जाता है? तो इसका सिंपल कारण यह होता है कि बीम की लेवल एक समान लेने के लिए लोग जो है इसके नीचे ब्रिक वर्क करते हैं, और ये चीज खास करके आउटर के जो बीम होते हैं उनके लिए की जाती है, और जो बीच के बीम होते हैं उनके नीचे ऑलरेडी फिलिंग मटेरियल होता है। तो इस वजह से वहां पर ब्रिक की सिर्फ एक लेयर को दिया जाता है। अब ये जो प्लिंथ बीम होता है उसका काम होता है कि ऊपरी लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर करना। और अगर ये प्लिंथ बीम जमीन लेवल से थोड़ी ऊंचाई पे है, ऐसे समय में वो डीपीसी का भी काम करते हैं, यानी कि जमीन से आने वाली नमी जो है उसे ऊपर के तरफ जाने से रोकने का काम ये प्लिंथ बीम करते हैं। तो इसीलिए कुछ जगह पर ये प्लिंथ बीम जो है वो जमीन लेवल से 1 या फिर 2 फीट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और उनके नीचे जो है वो ब्रिक वर्क को किया जाता है, जिससे कि आगे चल के अगर जमीन की लेवल थोड़ी बढ़ भी जाती है तो ये लेवल जो है वो बीम के ऊपर नहीं जाएगी, जिस वजह से बीम जो है वो जमीन लेवल से ऊपर रहेगा। और जमीन लेवल से ऊपर होने के कारण ये जमीन से आने वाली जो नमी है उसे ऊपर जाने से रोकने का काम करेगा। तो ये भी एक कारण होता है जिस वजह से बीम की हाइट जमीन लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई पे ली जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि ये बीम जो है अगर जमीन से ज्यादा ऊंचाई पे है और इस बीम के नीचे ज्यादा ब्रिक वर्क है, ऐसे वक्त में अगर उसे कोई सॉलिड बेस नहीं है तो ऐसे समय में आपकी जो बीम के नीचे का ब्रिक वर्क है उसमें सेटलमेंट हो सकती है, यानी कि वो नीचे की तरफ थोड़ा सा धंस सकता है, जिस वजह से आपको आगे चल के क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं। तो अब आता है हमारा मुख्य सवाल कि हमने अगर बीम की हाइट थोड़ी सी ऊंचाई पे ली है, खास करके हमारे आउटर के बीम की, तो क्या हमें इसके नीचे ब्रिक वर्क करना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब है, अगर आपने जमीन लेवल से बीम की हाइट थोड़ी सी ऊंचाई पे ली है तो आपको जरूर उसके नीचे ब्रिक वर्क करना चाहिए। और अगर आपने इन बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं किया तो इसका नुकसान ये हो जाता है कि ये जो प्लिंथ बीम होते हैं ये जमीन लेवल से ऊंचे होते हैं। इन प्लिंथ बीम के नीचे अगर ब्रिक वर्क नहीं है और ऊपर से अगर आपने फिलिंग मटेरियल भर दिया तो जो गैप होगा प्लिंथ बीम और जमीन लेवल के बीचों बीच, तो उसमें से ये फिलिंग मटेरियल बाहर की तरफ निकल सकता है, जिस वजह से आगे चल के आपकी फर्श जो है वो भी धंस सकती है। और ब्रिक वर्क न होने के कारण जब बाहरी मिट्टी बरसात के पानी की वजह से गीली हो जाएगी तो वो अंदरूनी फिलिंग मटेरियल को भी गीला कर देगी, जिस वजह से आगे चल के आपको दीवारों में सीलन की समस्या भी दिखाई दे सकती है। और जब ये फिलिंग मटेरियल गीला हो जाता है तो वहां पर भी सेटलमेंट हो सकता है, जिस वजह से अगेन आपकी फर्श जो है वो भी धंस सकती है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए अगर आपने प्लिंथ बीम की हाइट जमीन लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई पे ली है तो उसके नीचे आपको ब्रिक वर्क जरूर करना चाहिए। जब आप प्लिंथ बीम की हाइट थोड़ी सी उठा लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो आउटर के बीम होते हैं, यानी कि जो बाहरी बीम होते हैं, वहां पर आपको उन बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना होता है। हालांकि जो अंदरूनी बीम होते हैं वहां पर आप ईंट की एक लेयर लगा सकते हैं और उसके ऊपर जो है बीम को कास्ट कर सकते हो। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि आउटर के बीम के नीचे आपको ब्रिक वर्क करना जरूरी होता है। अगर आप प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करने वाले हैं तो कुछ चीजों की तरफ ध्यान जरूर दीजिए। सबसे पहली चीज, जो ब्रिक वर्क होगा वो 9 इंची से कम नहीं होना चाहिए, और ब्रिक वर्क करने से पहले उस जगह पर आपको पहले पीसीसी कर लेनी है, उसके बाद जाकर आपको ब्रिक वर्क करना है। ये तो हो गई पहली कंडीशन की बात। पर कुछ घरों में आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो बाहरी बीम है उन्हें जमीन लेवल पे लिया जाता है, उन बीम के नीचे सिर्फ एक ब्रिक के लेयर को लगाया जाता है, और जो अंदरूनी बीम होते हैं उन्हें प्लिंथ लेवल पे लिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो आपके आउटर के ग्राउंड बीम होते हैं उनके ऊपर जो ब्रिक वर्क किया जाता है, जब वो प्लिंथ लेवल तक आ जाता है तो वहां पर आपकी पीसीसी जो है वो उस ब्रिक वर्क के ऊपर भी आनी चाहिए, जो कि एक डीपीसी के लेयर का काम करेगी। अब इसका फायदा यह होगा कि आगे चल के ग्राउंड बीम के ऊपर जब जमीन की लेवल चली जाएगी और बरसात के पानी की वजह से जो मिट्टी गीली हो जाएगी तो वो नमी जो है वो दीवार से होती हुई जब ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, ऐसे समय में डीपीसी की जो लेयर है उसकी वजह से ये नमी वहीं पर रुक जाएगी और ये नमी आपको ऊपरी दीवारों पे दिखाई नहीं देगी। तो इसी वजह से जब भी आप बीम को ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड करते हैं तो प्लिंथ लेवल पे आपको खास करके डीपीसी की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों ही कंडीशन के बारे में जानकारी ली है। अगर आपने बीम ग्राउंड लेवल पे लिया है तो ऊपर की तरफ आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी चाहिए, और अगर आपने बाहरी बीम को जमीन लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई पे लिया है तो आपको जरूर उसके नीचे ब्रिक वर्क को करना चाहिए। तो अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो बीम को आप जमीन लेवल पे लेना पसंद करोगे या फिर जमीन लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई पे,
इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।